हावड़ा का वो क्षेत्र जो हरियाली से भरपूर एक कोने में बैठकर भी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने नाम एक खिताब हासिल किए बैठा है। और यहाँ लोग जरा सी कामयाबी के लिए दुनिया भर के हथकंडे अपना कर भी वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। कौन कहता है कि नाम शोहरत के लिए आपको चकाचौंध में ही घुसना पड़ेगा। जरा शिद्दत के साथ अपने सादगी को उजागर करके तो देखिए, नाम तो आपका अंधेरे में भी चमक उठेगा। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग दो जंक्शन स्टेशन एरियाओं को एक्सप्लोर करेंगे। एक है शालीमार और दूसरा है सातरागाछी। तो आज के वीडियो में आपको ग्रीनरी और नेचर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और जानने को भी मिलेगी। और दुनिया का सबसे चौड़ा जो बैनियन ट्री है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए कुछ डिटेल्स जानते हैं और इसके बाद हम लोग इन सभी एरियाओं को एक्सप्लोर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग शालीमार और सातरागाछी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। शालीमार नाम यह शब्द फारसी और संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है प्रेम का निवास या स्वर्गीय बागान। भारत और पाकिस्तान में मुगल काल के खूबसूरत शालीमार गार्डन से इसका गहरा संबंध है, जो रोमांस, सुंदरता और स्वर्ग का प्रतीक है। कुछ लोग इसे संस्कृत के शब्द जैसे साला यानी कि निवास और मार से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे फारसी अरबी मिश्रण मानते हैं, जैसे शाह अल इमारत यानी भवनों का स्वामी। शालीमार में एक पोर्ट भी है जिसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाया गया था, जो कोलकाता बंदरगाह से भी पुराना है। शालीमार बंदरगाह मुगल साम्राज्य के दौरान कार्यरत था, जो ग्रांड ट्रंक रोड के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा था। संतरागाछी ऐसा माना जाता है कि इसका नाम बंगाली वाक्यांश सात गाछी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ सात पेड़ या सात बांसों के झाड़ होते हैं। स्थानीय लोक कथा के अनुसार यह क्षेत्र मूल रूप से एक बड़ा गांव था, जो बांस के सात विशेष झुंडों के लिए जाना जाता था। समय के साथ यह नाम विकसित होकर संतरागाछी बन गया और रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके का नाम इसी स्थान के नाम पर रखा गया। ऐतिहासिक रूप से 20वीं शताब्दी के आरंभ में सातरागाछी एक बड़ा गांव था, जहां प्रमुख चौधरी परिवार बस गया था, जिसने अन्य परिवारों को भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया, जिससे इस स्थान की पहचान और भी मजबूत हो गई। और इन दोनों जगह में छिपा है हरा भरा इतिहास। यहाँ से हम लोग दुनिया का सबसे चौड़ा बैनियन ट्री देखेंगे। सातरागाछी झील, जो विंटर्स के समय में बर्ड्स वॉचिंग के लिए एक परफेक्ट प्लेस माना जाता है, और यहाँ के कुछ हिडन मंदिरों का दर्शन भी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए हावड़ा से बस लेकर दोनों जगहों पर पहुंचा जा सकता है और ट्रेन के जरिए भी सातरागाछी आया जा सकता है। ये दोनों जगह हैं दिल्ली बॉम्बे हाईवे से भी वेल कनेक्टेड है, तो इसके जरिए भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इन दोनों स्टेशन के आसपास आपको भरपूर स्टेज या खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि यह हाईवे के बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए अब एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो हम लोग आ गए हैं हावड़ा से बस पकड़ के 15 रुपये में बॉटनिकल गार्डन, जिसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। तो चलिए ये अंदर से घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। तो ये गार्डन घूमने के लिए आपको पर हेड 30 रुपये पे करने पड़ेंगे और ये सुंदर सा ग्रीनरी का आनंद मिलेगा आपको यहाँ पर आकर। तो हम आ चुके हैं बॉटनिकल गार्डन के अंदर और यहाँ पर आते एक लोचा हो गया।
बैग में हमारे ड्रोन था, हमने दिखाया, बैग चेक करवाया, बट उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। मैंने बोला कि भैया अंदर नहीं उड़ाएंगे, अंदर उड़ाएंगे तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, दिख ही जाएगा, बट फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर बाहर जाके दुकान पर सेटिंग करना पड़ा, ड्रोन को रखवा के उसके बाद इन किए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कैमरा ये सब अलाउड नहीं है, ड्रोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट अगर आप शूटिंग के लिए आते हैं तो इसके लिए आपको अलग से परमिशन लेना पड़ेगा, आप परमिशन लेके एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आ सकते हैं। तो चलिए अब घूमा जाए बिना ड्रोन के। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, जिससे पहले इंडियन बोटेनिक गार्डन एंड द कैलकाटा बोटेनिक गार्डन रॉयल बोटेनिक गार्डन कैलकाटा के नाम से भी जाना जाता था। ये कोलकाता के पास हावड़ा के शिवपुर में स्थित एक बोटेनिकल गार्डन है। यह 109 हेक्टर यानी 270 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें 12,000 से अधिक प्रजातियों का संग्रह है, जो विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पौधों का भंडार है। गार्डन की स्थापना 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सेना अधिकारी कर्नल रॉबर्ट कीट द्वारा मुख्य रूप से व्यावसायिक मूल्य के नए पौधों जैसे सागौन और मसालों की पहचान करने के उद्देश्य से की गई थी। गवर्नर जनरल को अपने लिखित प्रस्ताव में कीट ने कहा था कि यह केवल जिज्ञासा की वस्तु के रूप में दुर्लभ पौधों को एकत्र करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि ऐसे उत्पादों का भंडार स्थापित करने के लिए है जो निवासियों के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन के मूल निवासियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और जो अंततः राष्ट्रीय वाणिज्य और समृद्धि के विस्तार में योगदान दे सकते हैं। हालांकि नीति में एक बड़ा बदलाव प्लांट साइंटिस्ट विलियम रॉक्सबर्ग द्वारा 1793 में गार्डन के अधीक्षक बनने के बाद पेश किया गया था। रॉक्सबर्ग पूरे भारत से पौधे लाए और एक व्यापक हर्बेरियम विकसित किया। आज भी इस गार्डन के भीतर आपको रॉक्सबर्ग का हाउस और उनकी समाधि की वो जगह भी देखने को मिलेगी। इस गार्डन का सबसे प्रसिद्ध स्थान द ग्रेट बैनियन है, जो एक विशाल बरगद का पेड़ जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेसिस, जिसे 330 मीटर से अधिक परिधि के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। इसने ब्रायन एल्डिस के उपन्यास हॉट हाउस को आंशिक रूप से प्रेरित किया। ये गार्डन ऑर्किड, बांस, ताड़ और स्क्रू पाइन जैसे प्रजाति के पौधे के विशाल संग्रह के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ का दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थान है जाइंट वाटर लिली। इसको देखने के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। बोटानिक गार्डन में सियार, भारतीय नेवला और भारतीय लोमड़ी जैसे जानवर देखे जा सकते हैं। इस गार्डन में सांपों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। ये जंगल बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। लुक एट द अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर का भाई साहब। खतरनाक ये है, खतरनाक। तो ये है जाइंट लिली, जो कि पानी में उगाया जाता है। इसको जाइंट वाटर लिली बोला जाता है और इसी के लिए इस बोटेनिकल गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं। एक इसके लिए और एक द ग्रेट बैनियन ट्री। क्या शानदार लग रहा है ना, कांटा से भरपूर है ये देख रहे हैं, पूरा कांटा भरा हुआ है इसमें। ये है लार्ज पाम हाउस, ताड़ गृह। इसके अंदर सिर्फ ताड़ के पेड़ भरे हुए हैं। क्या एक्सट्रीम लग रहा है ये।
खतरनाक लग रहा है ना। नाउ वी आर एट द ग्रेट बैनियन ट्री। दुनिया का सबसे चौड़ा बैनियन ट्री आपके सामने मौजूद है। इसके तनाए देखिए, कितने सारे तनाए हैं। ये अकेले में ही एक बड़ा सा जंगल है। दूसरे पेड़ पौधे ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। बहुत शानदार लग रहा है ये बैनियन ट्री। ऊपर से बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बट जो एरिया है बहुत एरिया कवर करता है ये। इसी के लिए ये दुनिया का सबसे चौड़ा बैनियन ट्री हो जाता है। यहाँ देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं, पिकनिक चल रहा है। अभी तो दिसंबर का मंथ है, तो यहाँ पर पिकनिक आप मना सकते हैं। न्यू ईयर में के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत क्राउड होगा। क्रिसमस के टाइम पर यहाँ पर बहुत क्राउड होगा। तो पिकनिक मनाने के लिए भी एक शानदार जगह है। लोग आते हैं यहाँ पर, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और ये है ग्रेट बैनियन ट्री। इसके जस्ट अपोजिट में ही ये आपको जाइंट वाटर लिली का भी एक तालाब मिलेगा और ओपन स्पेस है। यहाँ पर लोग पिकनिक करते हैं। ये देखिए दूर से ये बैनियन ट्री कितना चौड़ा दिख रहा है। यह है किंग्स लेक और ये सबसे बड़ा लेक है बॉटनिकल गार्डन में। और यहाँ पर बोटिंग भी की जाती है। यहाँ से आप बोट बुक करके आराम से बोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे कैक्टस के जो प्रजाति हैं वो सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब पर आपको ऐसे उसके नाम देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आ गए हैं बॉटनिकल गार्डन के एकदम एंड में, लास्ट में। और यहाँ है नो एंट्री। रीज़न है यहाँ नो एंट्री होने की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पुराना सा घर। ये है रॉक्सबर्ग हाउस और एक यहाँ है और एक यहाँ है। नो एंट्री है, बट फिर भी आप दूर से देख सकते हैं इसको। अभी हम लोग आ गए हैं रिवर वाले एरिया में। ये है रिवर बिल्कुल पास में। और ये देखिए कितना बड़ा सा शिप यहाँ पर नदी में है। बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। क्या हमारा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट ये शिप लिटरली में बहुत बड़ा है। ये साइकिल अब सीटी बजा रहे हैं। 4:30 बज चुका है, पार हो चुका है। हर जगह सब सीटी बज रहा है। अब बॉटनिकल गार्डन बंद होने का टाइम आ गया है। 5 बजे बंद हो जाता है। तब 4:30 बजे के बाद ये लोग सीटी बजाना शुरू कर देते हैं।
इसके अंदर एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, तो यहाँ पर आप कुछ नाश्ता पानी भी कर सकते हैं, छोटा सा है। अब हम लोग आ चुके हैं शालीमार रेलवे स्टेशन, जो बोटेनिकल गार्डन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स और 18 रेलवे ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है SHM और इसे 1905 में स्टार्ट किया गया था। जिस स्थान पर अब स्टेशन स्थित है वह पहले एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहाँ कुछ डीजल लोकोमोटिव द्वारा संचालित ट्रेन चलती थी। लेकिन 2000 में इस क्षेत्र को एक बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की पहली योजना बनाई गई थी। तेजी से बढ़ती लंबी दूरी के यात्रियों की संख्या के कारण हावड़ा स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। जगह की कमी के कारण हावड़ा में नए प्लेटफॉर्म का निर्माण सीमित होने के कारण शालीमार स्टेशन को बनाया गया है। लेकिन हावड़ा के कई लोगों का मानना है कि हावड़ा से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ना सातरागाछी की तुलना में कहीं अधिक आसान है, खासकर सुबह जल्दी और देर रात के समय। और ये शालीमार स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है 100 साल पुराना मंदिर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है देखने में। तो चलिए अंदर से ये मंदिर भी देखते हैं। श्री रामा श्री वेंकटेश्वरा बालाजी टेम्पल। चलिए अंदर से दर्शन किया जाए। अब हम लोग आ चुके हैं सातरागाछी रेलवे स्टेशन और ये कोना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर ही बना हुआ है। यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स और 22 रेलवे ट्रैक्स है। इसका स्टेशन कोड है SRC और इसे 1900 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आज भी कंस्ट्रक्शन पूरे जोरों शोर से चल रही है। तो हम लोग अभी खड़े हैं सातरागाछी झील और ये बहुत फेमस जगह है फ़ोटोग्राफी के लिए। अभी विंटर्स आने वाली है तो बहुत सारे बर्ड्स जो है ये माइग्रेशन करते हैं और यहाँ पर इस झील के आसपास बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स यहाँ पर आते हैं। और ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है ये आपका हावड़ा चला जाता है और इसके अपोजिट में यहाँ जो ट्रैक दिख रहा है रेलवे ट्रैक, इस ब्रिज के नीचे से एक साइड से एक रेलवे ट्रैक जा रहा है। ये ट्रैक चला जाता है शालीमार। तो यहाँ पर जो सातरागाछी है ये पॉइंट है। 2 रूट्स की ट्रेनें यहाँ पर आकर, ये मीटिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं 2 रूट्स की।
अभी हम कोना एक्सप्रेसवे में हैं और यहाँ पर ये सब देखिए चीनी मिट्टी का सब ये पॉट बिक्री हो रहा है। हाईवेज पे अक्सर आप देखते होंगे साइड में ऐसा सब सामान बिक्री होता है। और लाइन से बहुत सारे दुकानें, एक यहाँ पर देखिए दिख रहा है, थोड़ा दूर पर यहाँ भी दिख रहा है, इसके आगे भी दिख रहा है। तो ऐसे दुकान यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। ये घर के डेकोरेशन के लिए बहुत ही शानदार चीज़ लगता है, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो अभी आ गए हैं हम लोग ओल्ड नबनारी टेम्पल। ये पुराना नबनारी मंदिर है। अब ऐसा कोई मंदिर तो हम आज तक सुने नहीं थे, पहली बार सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये सामने में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है और यहाँ पर कुछ छोटा सा मेला भी लगा हुआ है। लोग घूम भी रहे हैं और ये बंगाली एक्टर्स जो लेजेंड थे उनके कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, कुछ बॉलीवुड के भी दिख रहे हैं। ये शायद इंडियन सिनेमा को यहाँ पर कुछ दर्शाया गया है। और यहाँ भी ये छोटे छोटे ऐसे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। हवाई जहाज़ के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू नीचे अटैक हो रहा है। शानदार लग रहा है बॉस। तो जो ओल्ड नबनारी टेम्पल देखा वहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर ये श्री नतुन नबनारी मंदिर है मौजूद। तो चलिए इसके अंदर भी चलते हैं।